देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकवाड़ी में सीएम भूपेश की बताई बजट की खासियत। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को बिना ब्याज देंगे 5,900 करोड़ कर्ज। राज्य के 16 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा। पिछले 24 घंटे में 97 लोगों की मौत, इनमें अधिकतर रायपुर और दुर्ग जिलों के शामिल। प्रदेश में अब 90,000 के पार एक्टिव केस, 10,000 नए मरीज मिले। रायपुर में संक्रमित पुलिसकर्मियों को दी गई अंतिम सलामी। छत्तीसगढ़ की डराने वाली तस्वीर आई सामने। बेड नहीं मिल रहा तो बेंच पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर बैठ रहे कोरोना मरीज। परीक्षाओं पर लगा लॉकडाउन का असर। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग की सभी परीक्षाएं स्थगित। छत्तीसगढ़ के बस्तर में फिर मुठभेड़। दंतेवाड़ा के जगमपाल इलाके में 1 लाख का इनामी नक्सली वट्टी हुंगा मारा गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर राज्य में बेलगाम हुआ कोरोना। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां कोरोना बेलगाम हो गया है। 24 घंटे में कोरोना के 10,521 नए मामले आए सामने। रायपुर से खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां पर कोरोना बेलगाम हो चुका है। 22 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीज की संख्या 90,277 के पार। रायपुर से खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां 5,700 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। रायपुर में बेलगाम हुआ कोरोना। 40,178 लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। 82 लोगों की कोरोना से हुई मौत। 2,833 कोरोना मरीज की हुई पहचान। रायपुर से खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां पर कोरोना बेलगाम हो चुका है। कोरोना की इस महामारी जैसे बीमारी को लगातार बढ़ते हुए देखकर कोरिया जिला के कलेक्टर ने लगाया 10 दिवसीय का संपूर्ण लॉकडाउन। बता दें कि कोरिया जिले में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए कोरोना कलेक्टर SN राठौर ने संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया था और पूर्ण बॉर्डर को सील कर दिया था, जिससे राज्य के आने वाले व्यक्तियों को बिना परमिशन के बॉर्डर पर नहीं करने के लिए आदेश भी दिया। चिरमिरी तहसीलदार विभोर यादव ने बताया कि इस संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करना सभी को अनिवार्य है और आए हुए गाइडलाइन का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य है। जो गाइडलाइन को पालन नहीं करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चिरमिरी शहर में भी और पूरे कोरिया जिले के लिए कलेक्टर महोदय के द्वारा एक आदेश आया है कि 11 तारीख से 4/4/2021 से सायं 4 बजे से लेकर 19/4/2021 तक प्रातः 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और लगभग 20 पॉइंट में 20 दिनों में गाइडलाइन जारी किए गए। उस गाइडलाइन को हम पालन करवाना है। खबर मुंगेली से है, जहां एक बार फिर जिला कोरोना का हॉट स्पॉट बनने जा रहा है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पॉजिटिव मरीज चिन्हित किए जा रहे हैं। बावजूद इसके जिला प्रशासन मौन साधे बड़े आपातकाल स्थिति बनने का इंतजार कर रहा है, जहां मुंगेली जिले में नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 महज एक औपचारिकता के साथ मजाक बनी हुई है। मुंगेली जिले में कोरोना संक्रमण की आपात स्थिति से निपटने न तो सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुव्यवस्थित व्यवस्था नजर आ रही है और न ही वैक्सीनेशन सेंटरों में आम नागरिकों की भीड़ कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था है। वहीं जिले के कलेक्टर PS एल्मा ने सभी अधिकारियों से धारा 144 का सख्ती से पालन करने का हिदायत भी दी है। अभी मैंने आपको कहा है कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है और 144 भी हमने लगाया है, उसका भी पालन नहीं हो रहा है।
इसके संदर्भ में मैंने थाना प्रभारी और अनुभागीय दंडाधिकारी तहसीलदारों को उन्होंने कहा, सीएमओ को कहा है कि आप लोग संयुक्त रूप से जाएं, देखें और आम पब्लिक को समझाई दें। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो वहां पर सख्ती से भी पालन करें। मगर लोड में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस तेजी से अपना पांव पसार रहा है, जिससे संक्रमण का शिकार हो रहे लोगों के द्वारा एहतियात बरतने के बावजूद बिगड़ते मौसम व उसमें संक्रमण का काम आसान कर दिया है, जिससे 18 दिन में ही संक्रमितों की संख्या 150 के ऊपर चली गई है। लेकिन स्वास्थ्य केंद्र मगर रोड बीएमओ ने विकास खंड में 13,560 एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर 10,617 टेस्ट हुए, जिसमें 2 लोग जान भी गंवा बैठे, जिसको देखते हुए बीएमओ द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्रों में सावधानी बरतने और कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने की सलाह भी दी गई। टीकाकरण अभियान भी चलाया गया, जिसमें चरणबद्ध तरीके से कोरोना वैक्सीन लगाने की बात भी कही गई। कितने समय से मतलब कर रहे हैं सर टेस्ट आप सुबह से? अभी 10 बजे से। अभी कितना टाइम हुआ है? अभी वही 10 बजे के आसपास हुआ है। 163। तो अभी तक यहाँ पे कितने लोग जांच करा चुके हैं मैम आपके स्वास्थ्य केंद्र में? हमारे स्वास्थ्य केंद्र में टोटल अभी 13,507 एंटीजन टेस्ट हुआ है और आरटीपीसीआर 10,617 और ट्रू नॉट 804। खबर धमतरी से है, जहां जनपद सदस्य के द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने से युवक मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत परसट्टी के आश्रित ग्राम नहरडीही में रेत खदान को लेकर ग्रामीण बैठक कर रहे हैं, जिसमें डगेश्वर सोनकर व ग्रामीण विकास समिति अध्यक्ष यशवंत निषाद और ग्रामीणों के द्वारा ग्रामीण सामाजिक बैठक रखा गया। कोरोना वायरस के नियमों की अवहेलना तो की ही साथ में बैठक में लाल जी टोडर को जाति सूचक गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की भी की गई, जिसकी सूचना पुलिस चौकी करेली बड़ी व उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय धमतरी को दी गई, जिसमें जनपद सदस्य का कहना है कि सारे आरोप बेबुनियाद है। हमारे ग्राम में इसी लाल जी तोदर जो समस्त ग्रामवासी को और गांव के प्रमुख और यहाँ की जितने जनप्रतिनिधि हैं उसके ऊपर आरोप लगाते हुए एक पेपर में बाइट दिया है और व्हाट्सएप से चैट किया है कि यहाँ के ग्राम प्रमुखों ने ठेकेदार से मिली भगत करके कांग्रेस और भाजपा के जनप्रतिनिधियों द्वारा पैसा लेकर रेत खदान का संचालित कर रहा है करके। इसी संबंध में गांव में बैठक हुई कल, तो बैठक में उनसे जानकारी ली गई कि गांव के कौन प्रमुख लोग हैं और कौन जनप्रतिनिधि है जो पैसे लिया है। इसी संबंध में बात हुई है और कोई अन्य उसको गाली गलौज नहीं दिया है। उस रॉयल्टी को गांव के वार्ड हिसाब से जो रेम बनाने जाते थे वे फर्जी रॉयल्टी को पकड़े। संज्ञान में लेते हुए सारी बात ग्रामीण जनों तक आया, जिसका बैठक गांव में हुआ। सारी बात होने के बाद मैंने न्यूज़ में खबर डाल दी, जिस बात को लेकर ग्रामीण अध्यक्ष यशवंत निषाद ने गांव में कोविड-19 नियम का उल्लंघन करते हुए शाम 6 बजे के बाद भारी संख्या भीड़ में बैठक करवाया और मेरे घर में 15-20 लोगों को भेजकर मुझे बुलवाया गया और समाज में प्रताड़ित किया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भाटापारा में भी लॉकडाउन लगाया गया। भाटापारा में 11 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया गया, जो 21 अप्रैल प्रातः 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। कटघोरा थाना अंतर्गत जड़गा चौकी और पश्चिम थाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब गांजा तस्करी की सूचना पर नाकेबंदी की गई। पुलिस की पहली टीम ने पायलटिंग करते नजर आए।
4 तस्करों को 4 बोरी गांजा से भरे बोलेरो में समेत दबोच लिया। उनके पकड़े जाने की भनक लगते ही एक आरोपी गांजा से भरे स्कॉर्पियो को खेत में छोड़कर भाग निकला। आरोपियों से पूछताछ में जानकारी मिली कि इसके मुख्य सरगना जांजगीर चांपा का वरुण चंद्रा और अनूपपुर भादा गांव का है। सूचना मिली थी कि अपना जो पसान वाला रास्ता है उसमें से उड़ीसा से लगातार गांजा की तस्करी किया जा रहा है। इस संबंध में एसपी सर से मार्गदर्शन मिलने पर एसपी सर के द्वारा लगातार पॉइंट किया गया था। जो एक महत्वपूर्ण नाम आया है वरुण चंद्रा, जो कि जयपुर निवासी है, इनके द्वारा इस कार्य में संलिप्त है। ये बरगढ़ से लोगों से गांजा लाने का काम करता है और यहाँ जो अनूपपुर का रहने वाला एक दौलत केवट करके आदमी है उससे ये लोग देते हैं। इस प्रकार से एक प्रकार से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अंतर्राज्यीय प्रकरण है। अंतर्राज्यीय गिरोह को पर्दाफाश करने और आरोपी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। मस्तूरी क्षेत्र के नगर पंचायत मल्हार स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मल्हार क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी बीच एक परिवार में कुछ लोगों की कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव आई, इसीलिए बचे सदस्यों ने कोविड टेस्ट कराने मल्हार स्वास्थ्य कोरोना टेस्ट कराने के लिए 10 रुपए का पर्ची, जहां कोविड टेस्ट इंचार्ज चंचला बंजरा ने मरीजों से दुर्व्यवहार कर इलाज करने से मना कर दिया। साथ ही पैसे की बिना टेस्ट नहीं होने की बात भी कही। एक और शासन लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए हिदायतें बरतने के लिए कह रही है, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर ही बिना मास्क के नजर आए। ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरह से मल्हार में कोरोना महामारी से निपटा जा रहा है। तो कोरोना टेस्ट कराने के लिए 10 रुपए का पर्ची कराना पड़ेगा। अच्छा, निःशुल्क नहीं है ये। कोरिया जिले में जैसे ही लॉकडाउन का आदेश जारी हुआ, वैसे ही खाद्य सामग्री व गुटखा पान मसाला की कालाबाजारी भी शुरू हो गई। कोरिया जिले में जैसे ही लॉकडाउन का आदेश जारी हुआ, कालाबाजारी का सामान भी कीमतों में बढ़ोतरी होने लगी। इन सामानों में कालाबाजारी शुरू हो गई। दुकानों की बात करें या फिर पान मसाला गुटखा की बात करें, अचानक इसके दाम आसमान छूने लगे। सामानों के बढ़ते दामों की शिकायत शहर के तहसीलदार को जैसे ही लगी, तहसीलदार कालाबाजारी की रोकथाम के लिए टीम बनाकर बाजारों में घूमकर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। लगातार तहसीलदार एक एक दुकानों में जाकर सामानों की कीमतों पर जानने की कोशिश की। दुकानदार समय का फायदा उठाकर ज्यादा दामों में सामान बेच रहे ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई भी की। अभी चिरमिरी में सुबह से हमारी टीम लगी हुई है। हम लोगों ने बड़ी बाजार के पूरे जितने भी थोक विक्रेता होते हैं और जो रिटेलर किराना दुकान वाले पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आवश्यक वस्तुएं वही होती है। दाल, चावल, तेल की जो रेट है वो ज़्यादा ना बढ़ाया जाए। और डोमन हिल में और गोदरीपारा के कुछ क्षेत्रों में हम लोगों ने अभी कार्रवाई की है। इसके बाद अभी हल्दीवाड़ी में कार्रवाई चल रहेगी हमारी। जिले में से कोविड-19 का दूसरा लॉकडाउन किया गया। प्रशासन द्वारा नियत समय पर 6 बजे तक जिला मुख्यालय सहित सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों में पुलिस और प्रशासन की टीम दुकान बंद कराने निकल पड़ी। व्यापारियों द्वारा स्वस्फूर्ति अपनी दुकानें बंद की गई। वहीं आने जाने वालों की 21 अप्रैल 2021 तक पूर्ण लॉकडाउन के बारे में समझाइश देकर घर में रहने की हिदायत दी गई। ज्ञात हो कि इस बार कोरोना का कहर पूरे जिले में अपना पैर पसार चुका है। आपको ये भी बता दें कि अब तक जिले में 14,071 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें से 10,391 मरीज ठीक भी होकर घर पहुंच चुके हैं। अब बात करेंगे खबर बिहार की, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस।